दाता भला करे। हाट बाट सब शब्द का खेल, बिन शब्दे क्यों पाइये मेल। सगल श्रेष्ठ शब्द के पाछे, नानक शब्द कटे कट आछे। शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द शब्द भया प्रकाश। शब्द कमावे ते वडभागी, नानक शब्द सदा बैरागी। ये जो मैंने शब्द बोले हैं, ये प्राण संगली की चौपाई 63 और चौपाई 64 में गुरु नानक साहब की वाणी के रूप में दर्ज किए गए हैं। लेकिन ज्यादातर जिन महापुरुषों ने इसके ऊपर चर्चा की है, उन्होंने दो दो लाइनें दोनों चौपाइयों को लेकर इसको ऐसे बोला है कि शब्दे धरती, शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश। सगल श्रेष्ठ शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घट आछे। इसमें नानक नाम आया है, लेकिन ये शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी में नहीं है। ये शब्द एक ग्रंथ है प्राण संगली, जो कि गुरु नानक देव जी ने राजा शिवनाग के साथ चर्चा में जिक्र किया था। इसकी व्याख्या करने से पहले मैं थोड़ा राजा शिवनाग के बारे में आप जी के साथ चर्चा करना चाहूँगा। जब रावण की मृत्यु हो गई तो उसके बाद रावण का भाई भविष्यन, जो कि धर्मात्मा था, परमात्मा को मानने वाला था, परमात्मा का नाम जपने वाला था, और वो धनात्मक शब्द तक पहुंचा हुआ था जिसको राम नाम कहते हैं। तो उसने लंका पे राज करना शुरू किया। तो उसके जो आगे वंशज हुए हैं वो भी धर्मात्मा हुए हैं, और उनमें जो आखिर में ये प्राण संग्री जहाँ तक जिक्र है, एक राजा हुआ शिवनाग, और लंका को जो है ना सहली देश कहा जाता है। आज भी अगर आप लंका में देखेंगे ना कि कौन सी आबादी ज़्यादा है, तो सहली जो है ना वो कहा जाता है कि वो वहाँ पर डोमिनेट करते हैं। तो राजा शिवनाग संतों का बड़ा आदर सत्कार करता था, लेकिन उसको ज्ञान जो संतों से वो चाहता था वो नहीं मिल रहा था। मतलब कि उसको शांति नहीं मिल रही थी। तो जो भी संत आते, उनका यही कहा हुआ होता था राजा का कि मुझे संतों से ज्ञान लेना है, और जो मेरे को ज्ञान करवाएगा उसको मैं बहुत भारी दक्षिणा दूंगा। तो इस लोभ में जो संत वेशधारी हुए हैं, वो जाते थे राजा को ज्ञान देते थे, लेकिन राजा की संतुष्टि नहीं होती थी। तो वो उनको दक्षिणा तो देता था, लेकिन उनके आगे समर्पित नहीं होता था। वो ऐसे ही जब गुरु नानक साहब को उसकी पुकार परमात्मा की तरफ से पहुंची, या संदेश मिला कि हाँ अब उसका समय आ गया है, उसका उद्धार करना है, तो गुरु नानक देव जी वाला मर्दाना के साथ वहाँ सहली देश में पहुँचे। तो वहाँ वो जाके एक सूखे बाग में ठहर गए। जब सूखे बाग में ठहरे तो वो जो बाग था ना, वो उसकी कौपने फूटने लगी और वो बाग में हरियावल आने लगी।
तो जो सेवादार से उन्होंने राजा से जाके कहा कि राजन एक संत आया है और उसके साथ दो साथी हैं, और जिस बाग में वो ठहरा है वो सूखा हुआ बाग जो है ना वो हरा होना शुरू हो गया है। तो राजा के मन में थोड़ा कौतूहल हुआ, लेकिन वो एकदम से नहीं गया। जैसे जैसे गुरु नानक देव जी वहाँ अपना चर्चा करते, यानी संगीत में गायन करते, तो वो जो पहरेदार थे उनको बड़ी शांति मिलती, चैन मिलती, आनंद आता। तो उन्होंने राजा से कहा कि राजन, उसकी वाणी में कोई बात जरूर है। तो राजा भी आकर्षित हुआ, तो गुरु नानक देव जी के सामने आया, तो उसको दर्शन करने मात्र से ही गुरु नानक देव जी की जो स्पिरिचुअल रेडिएशन किरणें होती है ना, आध्यात्मिक ऊर्जा, उसने प्रभावित किया। तो वो राजा जो है वो गुरु नानक देव जी के प्रति समर्पित हो गया। तो जब उसको दीक्षा देनी, दीक्षा का मतलब होता है कि परफेक्शन, उसको जब नाम में दक्ष करना था, तब जाके जो शब्द जिसको कहते हैं, जिसको अनहद धुन भी कहते हैं, सतनाम भी कहते हैं, राम नाम भी कहते हैं, जब उसका ज्ञान देना था, तब गुरु नानक देव जी ने इस शब्द का, इस श्लोक का उच्चारण किया कि राजन, ये जो शब्द तेरे को अब सुनाई दे रहा है, ये शब्द धरती ए, यानी शब्द से ही धरती पैदा हुई है और शब्द से ही आकाश पैदा हुआ है। और ये जो शब्द है, ये शब्द ही जो है ना, ये प्रकाश रूप है। और जितनी ये सृष्टि है, ये सब इस शब्द के पीछे बंधी हुई है। और यही जो शब्द है, ये सब जीवों के घट में, यानी कि उनके अंदर में बस रहा है, बज रहा है, सुनाई दे रहा है। तो इसका मूल भाव जो यही है कि ये जो शब्द है, इससे सृष्टि की रचना हुई, सृष्टि की संभाल हुई, और इस शब्द के साथ जुड़ने वाला जो है वो सिद्ध पुरुष जो है वो संतों की श्रेणी में आ जाता है। और अंत समय अगर इस शब्द के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो सर कुछ लोग ये कहा करते हैं कि ये शब्द गुरु नानक साहब ने अगर लिखा है तो गुरु ग्रंथ साहब में क्यों नहीं है। तो उसका जो ये कहा जाता है कि जब गुरु अर्जन देव महाराज ने गुरुओं की वाणी, संतों की वाणी, भक्तों की वाणी एकत्रित की, तो गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज करने के लिए, तो उस वक्त इस प्राण संगली का भी जो है ना वो जिक्र आया। लेकिन क्योंकि ये बहुत ऊंचे लेवल की बात है, बहुत गहराई वाली बातें हैं इस प्राण संगली में, तो उन्होंने इसको अलग रहने दिया, क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्रंथ भी बन सकता था और उसमें बहुत गहरी ज्ञान की बातें हैं। जैसे उसी में एक शब्द आता है कि सोहंग, सोहंग हंसा जाका जाप, ज्यो ज्यो जपे बड़े प्रताप। यानी जो सोहंग, यानी जो नाद के द्वारा अपने आप को उस परमात्मा में लीन कर लेता है, परमात्मा के दर्शन कर लेता है, तब उस संत महापुरुष ने उस परमात्मा को ये कहा कि सोहम, जो वो है वो हम है, यानी मैं और परमात्मा एक हो गए हैं। सोहम का मतलब यह है कि हम दोनों ही एक हो गए हैं। और जो जो रविदास महाराज को मानने वाले हैं, वो जानते हैं कि रविदास महाराज ने भी यही शब्द का उच्चारण किया था, सोहम सोहम। और ये सोहम जो है, जब ये लिखा जाता है ना, तो साथ में जो हा के ऊपर बिंदी होती है ना, वो हम भी पढ़ा जाता है, हंग भी पढ़ा जाता है। तो इसको उच्चारण करते समय सोहंग कहा जाता है।
और सोहंग हंसा, यानी जो वो पवित्र आत्मा हंस है, हमारे भीतर भी आत्मा, उसको भी हंस कहा जाता है और परमात्मा को भी हंस कहा जाता है। सोहंग हंसा, वे जो वो पवित्र आत्मा है, परमात्मा है, वो मैं हूँ। सोहंग हंसा जाका जाप, जब इस अवस्था को प्राप्त कर गया तो उसके मुंह से यही निकलता है कि हम वही हैं, जो परमात्मा है वही मैं हूँ। ये मैं अहंकार वाली मैं नहीं है, ये ऊंची अवस्था वाली बात है कि इतनी ऊंची अवस्था पर पहुंचकर जो संत हैं वो परमात्मा की शक्ति को पा जाते हैं, उसके गुणों को पा जाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि कृष्ण भगवान 16 कला संपूर्ण थे। कला का मतलब होता है कि सिद्धियां, और गुरु नानक देव जी को कहा जाता है कि ये 15 कला संपूर्ण थे, और राम जी 14 या 15 कला संपूर्ण थे। ये कला कौन सी है, ये मैं आपके साथ विस्तार से साझा नहीं कर सकता हूँ। ये आप अपने ध्यान से देखेंगे कि ये भी गुण कृष्ण में था, ये भी गुण कृष्ण में था, ये गुण भी गुरु नानक देव जी में था। तो कुछ कलाओं का आपको जो है ना ज्ञान हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट है वो है शब्द। शब्द क्या है? शब्द है अनहद नाद, जिसकी कोई हद नहीं है। वो जो ऊंचा शब्द जिसको कहा जाता है ना, उसमें स्वामी सत्यानंद महाराज जी ने अपने ग्रंथ में ये लिखा है, सबसे ऊंचा नाद जो उसमें गूंजे राम। अब राम से मतलब ये अक्षर का मतलब नहीं है, गूंज जो होमिंग बनती है ना, जब राम कहते हैं ना तो रा के बाद जो माँ की लंबी आवाज चलती है ना, राम, तो ये जो होमिंग अपने अंदर सर के भीतर गूंजती है, तो जैसे हम किसी पुराने किले या मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारे के गुंबद के नीचे खड़े होकर आवाज लगाते हैं ना, तो आवाज घूम के फिर हमारे भीतर आती है और बार बार आपस की दीवारों में टकरा के वो गूंजती रहती है। तो वैसे ही ये जो होमिंग है ये टकराती है, और ये होमिंग ही जो है ना वो परमात्मा का वास्तविक शब्दिक रूप है और शब्दिक नाम है। और माँ जो कहते हैं, माँ हिंदी में माँ है, और माँ जो है शब्द उर्दू में इसको मीम कहते हैं। और एक कवाली ये भी है कि बेहद रबजा दसदा मेरा ढोलन माही। ढोलन माही परमात्मा कहा है, और कहते हैं गुरु को भी कहते हैं ढोलन माही। और अगली लाइन है कि रेंदा मीम दे ओले, यानी वो जो परमात्मा है ना, वो जो माँ शब्द है, जो मीम शब्द है ना, उसकी ओट में है। ओट में मतलब कि उसके पीछे है। रेंदा मीम दे ओले, मीम मतलब मुर्शद, मुर्शद मतलब ये गुरु। गुरु के ज्ञान द्वारा ही ये जो साधक है, साधारण जीव है, सिमरण के द्वारा अपनी यात्रा शुरू करके नाद से होके अनहद तक पहुंचता है। तो यही जो है ना इस जीवन का सार है, और यही इस जीवन का लक्ष्य है। और इसी को जो कबीर साहब ने सार शब्द कहा है, यही शब्द का सार है कि अनहद तक पहुंचना और उसके बाद जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होके मोक्ष को प्राप्त करना। इस ऑडियो में बहुत सी बातें हैं जो आप में से बहुत कम लोगों ने पहले सुनी होगी, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसको माना ना जा सके। तो अच्छी लगती है तो इसको अपने साथियों के साथ शेयर किया करो। और जो लोग पहली बार मेरी ऑडियो को सुन रहे हैं, ऐसी बहुत सी गहरी बातें जो है ना वो आपको मेरे चैनल में मिल जाएंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई एक दो ऑडियो सुबह को सुनो, एक दो शाम को सुनो,
10 दिन भी अगर आप निरंतर सुनते हैं तो आपके मन में अध्यात्म के प्रति जो भी जिज्ञासा है उसका समाधान मिल जाएगा। जो भी आपके प्रश्न है उनके सब उत्तर मिल जाएंगे। और 1 मिनट में अपने बारे में बता दूं कि मेरा कोई डेरा नहीं है, मेरा कोई आश्रम नहीं है। मेरी उम्र 80 साल है और मैं घर में रहता हूँ। नज़र मेरी बहुत कमज़ोर है। किसी ने कुछ कमेंट कहना हो या कोई बात कहनी हो या मुझसे कुछ पूछना हो तो वो कृपया करके मेरे नंबर पे जो मेरी प्रत्येक ऑडियो पे होता है उसके ऊपर आप वॉइस मैसेज कर दिया करो। धन्यवाद। दाता भला करे।